नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मैथ का। तो मैथ में आज का हमारा टॉपिक है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, जो बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं, आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी संख्या की पूर्ण वर्ग है, इसमें से कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, या ये पूछ ले इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, वर्गमूल निकालना सीखा, घनमूल निकालना सीखा। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ थे, और विभाज्यता का नियम ये हमने सीखा है। अब हम सीखेंगे इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो हम चलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सीखने चलते हैं, और क्या होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम आज के वीडियो में बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ उसका नियम हम जान लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का नियम क्या है। तो एक तो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। इन दोनों चीज़ों में हम सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम एक चीज़ पढ़ लेंगे तो हमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे, नॉन परफेक्ट और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में अगर हम दोनों पढ़ लेते हैं, तो हमेशा के लिए हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा एग्ज़ाम में। जब हम बैठेंगे लगाने के लिए तो हो सकता है कि हम भूल जाएं परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो है परिभाषा एकदम उल्टा कर दें। इसलिए सिर्फ हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में ही सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसका नियम जानेंगे कि हम कैसे किसी संख्या को हम पहचानेंगे कि वो नॉन परफेक्ट है या वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए हमारा पहला नियम है तो चलिए दोस्तों हमारा पहला नियम है किसी संख्या का यूनिट डिजिट। हमारा पहला नियम किसी संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, या हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, या इकाई का अंक कितना हो दोस्तों, कौन कौन किसी संख्या होनी चाहिए, वो 2, 3, 7, 8। कौन कौन सी? 2, 3, 7, 8। किसी संख्या का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 अगर होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती किसी भी संख्या का। ठीक है, अब अगला नियम क्या है? अगला नियम है दोस्तों किसी संख्या का यूनिट डिजिट सम। किसी संख्या का यूनिट डिजिट सम। सम का मतलब क्या है कि हम किसी संख्या के यूनिट डिजिट को हम एक एक अंक आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अगर उसका यूनिट डिजिट सम जो है 2, 3, 5, 6, 8 हो, कितना हो? 2, 3, 5, 6 और 8। किसी संख्या का यूनिट डिजिट सम, सम का मतलब हम जोड़ समझेंगे। जैसे हम एक उदाहरण पर हम समझा देते हैं कि सम कैसे हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 1275 हमारे पास एक संख्या है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जब हम इस दूसरे नियम को हम अप्लाई करेंगे, ये देखेंगे किसी संख्या का यूनिट डिजिट सम। ठीक है, अभी तो हमें पता चला
कि यूनिट डिजिट सम क्या होता है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। यूनिट डिजिट सम का मतलब होता है कि सभी अंकों का जोड़, जैसे 2 1 3 7 3 10 5 15 आया है, 15 आया, तो अब 15 का फिर दो अंक इसमें है। यूनिट जब इसको हम जोड़ेंगे 15 को 5 1 6, तो हमारा आएगा 6। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा यूनिट, सॉरी इसमें यूनिट नहीं रहेगा, डिजिट सम रहेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डिजिट सिर्फ रहेगा। किसी संख्या का डिजिटल सम हम कह सकते हैं, या अंकों का सम, डिजिटल सम कह सकते हैं इसको। तो आएगा 2 3 5 6 8। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 2 3 5 6 8 अगर आ जाए, तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकती। ठीक है, हमारा अगला नियम, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है किसी सम संख्या के बाद 6 हो। ठीक है, किसी सम संख्या के बाद 6 हो। इसका क्या मतलब हुआ? किसी सम संख्या के बाद अगर 6 हो, मतलब कोई संख्या है, अगर उसके बाद, ठीक है, अगर कोई सम संख्या है, जैसे 4 है सम संख्या, उसके बाद 6 आ जाए, ठीक, और अगर कोई सम संख्या 2 है उसके बाद फिर 6 आ जाए, ठीक, अगर कोई संख्या 6 है उसके बाद 6 आ जाए, अगर कोई संख्या 8 है उसके बाद 6 आ जाए। ठीक, इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है कि यूनिट डिजिट जो रहेगा वो 6 ही रहेगा, लेकिन उसके जस्ट पहले कोई अगर सम संख्या हो, ठीक है, कह रहा है किसी सम संख्या के बाद 6 हो, मतलब सम संख्या के बाद 6 आ जाए, तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी दोस्तों। अगला नियम हमारा क्या है? अगला नियम है किसी विषम संख्या के बाद 4 हो। अगला नियम हमारा है चौथा नियम, किसी विषम संख्या के बाद 4 हो। ठीक है, किसी विषम संख्या के बाद 4 हो, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब 1 उसके बाद 4 आ जाए, विषम संख्या 3 इसके बाद 4 आ जाए, विषम संख्या 5 इसके बाद 4 आ जाए, विषम संख्या 7 इसके बाद 4 आ जाए। मतलब हर विषम संख्या के बाद, कोई भी विषम संख्या हो उसके बाद अगर 4 आ जाती है, तो वह संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है, अब हमारा अगला नियम है यदि 5 के आगे 2 न आया हो। ठीक है, अगला नियम, पांचवा नियम, यदि 5 के पहले 2 ना आया हो। जैसे कभी भी 5 अगर दिया है और उसके पहले 2 नहीं दिया हुआ है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है, तो उस संख्या के 5 के जो पहले वाला अंक होता है, पूर्ण वर्ग अगर है, तो वहाँ पे 2 निश्चित रूप से होगा। ठीक है, यदि 5 के पहले 2 ना हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 5 के पहले 1 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 4 आ जाए, 6 कुछ भी आ जाए 2 के अलावा, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारे 5 नियम हैं जिसे याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद रहेगा तो एग्ज़ाम में कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन सामने पड़ेगा तो आप तुरंत झट से उसे लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कई एग्ज़ामों में ऐसा देखे हैं कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से पूछ लेता है कौन से इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सा संख्या इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरीके से डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नियम है, अगर इसको आप याद रखते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाएगा। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये हमेशा से आप लोगों के दिमाग में रहता है, बस सिर्फ ध्यान नहीं देते, उसी को हम नियम बना दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे
किसी संख्या का यूनिट डिजिट या इकाईकांक, पहले हम अब ऑप्शन देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन के लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं नियम को, तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इनमें देखते हैं, अब क्वेश्चन पे हम नियम को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन सहित आपको एग्ज़ाम में देगा और आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि इन संख्याओं में या निम्नलिखित दिया हुआ जो विकल्प है उन विकल्पों में कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम ये जानते रहेंगे कि नॉन परफेक्ट के स्क्वायर के बारे में, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में अगर हमें पता रहेगा तो हम उस हर ऑप्शन को अलग कर देंगे जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। बाकी का जो बचा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो आइए हम चलते हैं पहले ऑप्शन पर। अगर देखो दोस्तों, अगर आप ये इसको याद नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है एक को निकालने में ही कम से कम आपको लगेगा 2 से 3 मिनट। इसको निकालोगे, अगर 4 पता चला कि नसीब ख़राब हो और वो ऑप्शन ये वाला हो जाए तो उसमें क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन सही नहीं करेंगे बल्कि आप 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पर सिर्फ आपको 40 सेकेंड ही मिलता है। अगर आप 10 मिनट 5 मिनट एक क्वेश्चन पर लगाएंगे तो आप प्लस की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और इस ट्रिक को सीख लें। ठीक है, तो चलते हैं। हमने पहला नियम क्या बताया था? हमने पहला नियम ये बताया था, किसी संख्या का यूनिट डिजिट यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। क्या हो? 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। क्या 2 3 7 8। तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। तो हम ये देख लेते हैं। अब इसमें देख रहे हैं 2 3 7 और 8। अब इसमें 8 है तो इसको हम काट देंगे। ये इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बन सकता। अब हमें परिभाषा याद थी तो हम तुरंत इसको लगा दिए। अगर नहीं आती तो कम से कम 3 से 4 मिनट ले लेते एक ही पे लगाने के लिए। अब इसको हम छोड़ते हैं, पहले नियम से हम पहले देखते हैं क्या क्या गलत हो सकता है। इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, बाकी का पहले नियम से ये तो खारिज हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है? किसी संख्या का यूनिट डिजिटल सम, किसी संख्या का यूनिट डिजिटल सम यदि 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो और 8 हो। 2 3 5 6 8 डिजिटल सम। अब हमें देखना है, एक तो हमारा निकल गया, बाकी के बचे हैं 3। अब डिजिटल सम क्या होता है यहाँ पर एक बार देख लो। हम अंकों को जोड़ेंगे आपस में। कैसे जोड़ेंगे? 9 7 16, 0 प्लस वैसे ही रहेगा 16, 3 19, 19 1 20, 2 22, 22 आया। 22 का अगर हम प्लस करेंगे 2 2 होगा आपका 4। तो इस संख्या का डिजिटल सम आया क्या? 4 आया। तो क्या बोला गया है दूसरे नियम में? दूसरे नियम में बोला गया है किसी संख्या का यूनिट डिजिटल सम 2 3 5 6 8 हो। ठीक है, 2 3 5 6 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। लेकिन इसमें से ऐसा कुछ नहीं आया है, ये उनसे अलग आया है 4। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। ये सही हो सकता है, पूर्णतः नहीं कह सकते, सिर्फ सही हो सकता है। अभी हम बाकी के 2 ऑप्शन हैं इसको चेक करेंगे। यहाँ पे इसका डिजिटल सम हम निकालते हैं, देखते हैं। 8 7 15, 6 21 और 9 35, 35 2 37, 37 आया। 37 का प्लस करेंगे 7 3 10 होगा। 10 का प्लस करेंगे तो 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 1 आएगा। 73 6920। ठीक है, अब इसका देखते हैं, ये भी सही हो सकता है।
कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये दो ऑप्शन हमें सही लगने लगे, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, इनमें से दो से। अब लास्ट वाले ऑप्शन पे हम चलते हैं, इसका डिजिटल सम हम निकालते हैं लास्ट वाले ऑप्शन का। तो हम लास्ट वाले ऑप्शन का देखेंगे तो 9 5 14 और 7 21, 2 23, 23 2 25 और 6 31। 31 का डिजिटल सम हम करेंगे तो आएगा 4। इसका मतलब ये भी आपका जो है ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। दो तो कट गए, अब दो आपके पास बच गए। अब इन दोनों में से क्या होगा सही, इसको हम फिर से देखते हैं। एक बार इसको हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या ये सही जुड़ा हुआ है कि गलत जुड़ा हुआ है। 9 2 11, 6 17, 17 7 24, 24 6 32, 3 2 5। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी दोस्तों, ये आएगा आपका 32। तो ये 32 था, यहाँ 3 2 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो 3 2 5 होगा। इसका मतलब ये भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस नियम से हमने ये देखा कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं और एक ही बचा हुआ है, ये वाली संख्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे 3 1 4 आ रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे भी तो 4 आ रहा है आंसर में, तो ये क्यों? हाँ, एक चीज़ यहाँ पे, एक नियम लास्ट वाला, अब देखिए ये भी यहाँ पे एक गलती और हुई, ये भी सही ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़, हम अगला नियम जब लगाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं, बी वाला और डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है, तो हम फिर से अगले नियम पे चलेंगे। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम ये कहता है कि किसी सम संख्या के बाद अगर 6 हो, किसी सम संख्या के बाद, दो सम है इसके बाद 6 आया है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 79,321, जो हमारा आंसर होगा वही सही होगा। अगले पर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही करना है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढेंगे और उसको उस ऑप्शन से अलग कर देंगे, तो जो बचेगा वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो पहला हम देखेंगे, पहले नियम से अगर हम देखते हैं तो हमारा पहला नियम क्या कहता है? हमारा पहला नियम कहता है किसी संख्या का यूनिट डिजिट यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 2 3 7 8 अगर हो तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकती। तो कौन कौन सा ऑप्शन इसमें है, सबसे पहले हम उसको अलग कर देते हैं छाँट कर। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 है, ये गलत है, 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अब बाकी के बचे हैं 2 ऑप्शन, 2 तो हम बिल्कुल उसको अलग कर दिए। ठीक है, अब हम बाकी के 2 ऑप्शन बचे हैं। पहला नियम अब किसी पे नहीं फॉलो करता, 2 पहले नियम के अनुसार से निकल चुके हैं। किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है मित्रों। इसलिए ये दोनों नॉन परफेक्ट हैं, इसको हम अलग कर दिए हैं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है, एक में 2 है और एक में 3 है। अब इनमें देखो, एक में 4 है, एक में 9 है, इसलिए पहला नियम इस पर बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। तो हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा नियम कहता है यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिटल सम जो है 2 3 5 6 8, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। अब इन दोनों में से जोड़ते हैं किसी एक को पहले। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे, पहले ऑप्शन को। 9 1 10, 10 4 14, 14 5 19 और 19 9 28। ठीक है, कितना आया? 9 1 10,
10 9 19, ठीक है, और 9 28 आया। अब 8 और 2 को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। 10 और 1 को जोड़ेंगे, 1 0 और 1 को, तो हमारा आएगा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा दोस्तों। अब इसको हम जोड़ेंगे नीचे वाले को, अब उसको तो हम ये नहीं कर सकते कि गलत है, ठीक है, अभी तो वो सही ही है। अब नीचे वाले को जोड़ेंगे हम, 1 1 2 और 6 6 12 2 14 4 18, 18 को हम प्लस करते हैं 8 1 9। अब देखते हैं दोस्तों कि ये भी जो है हमारा सही ही लग रहा है, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है कि एक नियम और है, उसको हम आपको नहीं बताए हैं, एक नियम और है उसको नहीं बताए हैं। अगर वो नियम थोड़ा सा लंबा है, अगर आप जानना चाहेंगे तो उसको मैं बता दूंगा, उससे ये अलग हो जाएगा। वो नियम क्या है उसको आप सुन लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। उसका नियम यही है कि अगर लास्ट के दो डिजिट 1 से लेकर 24 तक के किसी वर्ग में, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट अगर किसी संख्या के, जो हमारा वर्ग होता है, जैसे हमारा 2 का वर्ग हुआ 4, और हम कह दिए, हम मान लीजिए बताते हैं किसको, 25 का बता देते हैं, ठीक है, 25 संयम होता है आपका 625, ठीक। हम यही वाला पोर्शन हम कह रहे हैं, ठीक। हम कह रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक के वर्गमूल के लास्ट 2 डिजिट के सम न हो या समान न हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास 1 से 24 तक का, अभी जब हम पहले वर्गमूल का जो पहला पार्ट हम पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें बताए थे 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अगर वो याद रहेगा तो बड़े आसानी से ये नियम आप लगा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जब ऐसा मिल जाए कि 2 ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में सही होने लगे, तो आपको एक लास्ट वाला नियम लगाना है कि हम देखेंगे ये लास्ट में 2 डिजिट जो आ रहे हैं, ये क्या 1 से लेकर 24 तक के किसी संख्या के वर्ग में आते हैं क्या। अगर नहीं आते हैं तो वो अलग हम कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब 59 तो किसी में भी नहीं आता, ठीक है दोस्तों, 59 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता, इसलिए ये भी अपना अलग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बचेगा ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि 64 जो है 8 × 64 में ही आ जाता है, ठीक है। और ये 59 किसी भी 1 से लेकर 24 तक के किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता, ठीक। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, उस पर हम अप्लाई करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है दोस्तों कि जैसे हमने अभी दूसरा वाला जो क्वेश्चन देखा, उसमें हमें 2 ऑप्शन ऐसा मिला कि जो बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन हमने लास्ट वाला जो नियम बताया उससे हमने चेक किया कि एक ऑप्शन उसमें से गलत है, उससे भी हम एक ऑप्शन निकाल पाए। तो हमारे पास दोस्तों बना 6 नियम। अगर हम उस 6 नियम को याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हम किसी संख्या को अलग कर सकते हैं नॉन परफेक्ट और परफेक्ट स्क्वायर के रूप में। ये बहुत ही आसान होता है। अगर हमें वो लास्ट वाला ऑप्शन नहीं याद है, 1 से लेकर 24 तक का हमें वर्गमूल नहीं याद है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हमें 2 ऑप्शन का चेक कर लेना है निकाल कर। एक ऑप्शन का आप अगर लगाएंगे, निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं बेसिक विधि से, अगर हम उसको निकालेंगे तो एक तो पक्का जो सही होगा तो उसे हम सही टिक कर देंगे। अगर आ गया 2 में से एक सही, टिक कर देंगे उसको सही। अगर वो गलत हो गया तो बाकी का जो दूसरा ऑप्शन सही रहा होगा, वो बच रहा है तो उसको हम सही कर देंगे इस कंडीशन में। लेकिन हमने पहले पार्ट में आपको बताया था कि हमें 1 से लेकर 25 तक का वर्गमूल हमें याद रखना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम एग्ज़ाम की तैयारी करने लायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आप लास्ट वाले नियम से ना भी छाट पाते हैं, तब भी आपको 5 नियम से इतना तो सहूलियत मिलता ही है कि कम से कम आप 2 ऑप्शन तो छाट ही सकते हो उससे, ठीक है दोस्तों। तो आपका टाइम तब भी बचेगा।
अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। अब इसमें हम पहला ही नियम लगाते हैं। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो और क्या हो, 8 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे किसका 2, 3, 7 और 8 है। अब इधर हम देखें 2 इसका है, ये नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 सिर्फ एक ही हम पहले नियम से अलग कर पाए, तुरंत अलग कर दिए ना दोस्तों। अगर हमें इसे लगाना होता तो कम से कम हम 2 मिनट 3 मिनट, इतनी बड़ी संख्या है, ले ही लेते इसको निकालने में। अब हम अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे नियम सम वाला। तो सम वाला देखने से पहले हम और भी कई सारे नियम हैं जो हम आसानी से छांट सकते हैं, उसको देख लेंगे। अब एक चीज़ ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 6 है, अगर उसके पहले कोई सम संख्या आ जाता है तो अलग हो जाएगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ 6 है तो विषम भी है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी विषम है। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, अगर लास्ट वाला नियम यदि आपको याद है तो कोई भी ऐसा 1 से लेकर 24 तक का परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है जिसके लास्ट में 29 आता हो। कोई संख्या नहीं है। उससे आप इसको झट से अलग कर सकते हो अगर याद है तो, और अगर नहीं याद है तो हम सम वाला लेकर चलेंगे। इसको देखते हैं। तो पहले ऑप्शन से हम शुरू करते हैं इसको लगाना। तो 9, 2, 11, 11, 8, 19, 1, 20, 1, 21 और 6, 27। क्या आया, 27। 7, 2, 9, इसको प्लस करेंगे तो 9 आएगा यूनिट डिजिटल सम। ठीक है। अब ये तो हमारा अलग हो चुका है, इसको हम देखेंगे। 8, 3, 11, 9, 20, 1, 21, 21, 2, 23 और 9, 32। 32 को हम प्लस करेंगे, यूनिट डिजिट आएगा 5। तो जैसे ही 5 आया तो ये कट गया, क्योंकि नियम नंबर 2 हमारा है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिटल सम अगर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है और 8 है, तो ये 5 आ गया। इसका मतलब ये भी हमारे क्वेश्चन से बाहर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको हम देखेंगे। 7, 5, 12, 12, 5, 17, 3, 20, 6, 26। अब ये 26 आए, जब इसको हम प्लस करेंगे 6, 2, 8, ये भी नहीं हो सकता। दूसरे नियम के अनुसार ये भी निकल गया हमारे क्वेश्चन से बाहर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो बचा हमारा पहला ऑप्शन ए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस विधि से हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमें नियम याद है तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे पास सिर्फ 5 से 6 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। और अगर नियम नहीं याद है तो आपको कम से कम 5 मिनट से 6 मिनट या हड़बड़ी में उससे ज़्यादा 10 मिनट तक लग जाएगा और आएगा नहीं आंसर। पता चला गलत हो गया तो वो भी गया। तो हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम अप्लाई करेंगे, वही तरीका वही नियम हम अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे सभी ऑप्शनों में पहला नियम हम अप्लाई करेंगे। तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यदि 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो उस विधि से हमने इसको छांट दिया। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8, इसको हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, यही 2 बचा हुआ है। अब हम अगले नियम की तरफ चलेंगे। हम इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में 4 है, तो 4 वाला एक नियम हमको पता है कि 4 वाले में नियम यही है कि किसी विषम संख्या के बाद यदि 4 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे है सम संख्या, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। अब ये भी हो सकती है क्योंकि 9 के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो वही नियम हम लगाएंगे डिजिटल सम वाला। ठीक, डिजिटल सम वाला लगाएंगे। लेकिन एक चीज़, खैर हम पहले डिजिटल सम वाला लगा लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। 6, 5, 11, 11, 2, 13, 13, 8, 21, 4, 25। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं तो 5, 2, 7 आता है। क्या हमारे डिजिटल सम वाले नियम में क्या ये है? डिजिटल सम वाले नियम में ये नहीं है, 7 नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्या है? 6, 5, 11, 2, 13, 13, 8,
21, 21 4 25, 5 2 7, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है आंसर में, कंफर्म नहीं है अभी। अब इसको हम चलते हैं 2 1 3 4 3 7, 7 3 10 6 16 और 9 25, इसका भी 25 आ गया। अब यहाँ भी 7 आ गया, वहाँ भी 7 आ गया। अब यहाँ पे पड़ेगी नियम नंबर 6 की ज़रूरत। क्या पड़ेगी? नियम नंबर 6 की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो 2 डिजिट हैं लास्ट के, क्या 1 से लेकर 24 तक के किसी भी संख्या, वो मास्टर की है हमारा, सबसे तगड़ा नियम वही है, सबसे बेहतरीन नियम। अगर वो नियम अकेले ही सभी क्वेश्चनों को वो सॉल्व कर सकता है, अकेले ही, किसी भी दूसरे नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो वाला नियम याद है, मास्टर की है समझ लो वो, अगर वो हमें याद है तो हम डायरेक्ट सभी को एक ही बार में छांट के निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला ऑप्शन अगर सही है तो यहाँ पे 16 है, तो 4 चौक 16 होता ही है, ठीक है। यहाँ ये इसलिए सही है, और यहाँ इसलिए ये सही है क्योंकि 69 आता है 13 वाले वर्गमूल में, ठीक है, लास्ट में। अब ये भी सही है, ये आपका गलत है, क्योंकि नहीं पड़ता 1 से लेकर 24 तक के किसी भी वर्गमूल में नहीं पड़ता लास्ट में 84। और अगर आपको नियम नंबर 6 नहीं याद, 1 से लेकर 24 तक नहीं याद है, तो हम दोनों को निकाल लेंगे बारी बारी से, लेकिन कम से कम 2 तो आपको छांटने को मिला है यहाँ पे, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों। और नियम नंबर 6 जो है वो मास्टर की है, अगर वो आपको याद है तो समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 सेकंड में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम रोज़ आपको ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब इसके बाद हम आपको नंबर्स ऑफ जीरो के बारे में बताएंगे, उसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा शेषफल प्रमेय का होगा, फिर इसके बाद जो है हम आपको मैथ बहुत बढ़िया से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो मैथ लगाते समय हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चनों में। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।